लौट रहे हैं और संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ में आई एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा कल से ट्रेंडिंग है। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के दौरान कैमरे की नजरों में आई हर्षा रिचारिया सन्यासियों के भेष में दिखाई पड़ी, जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। जी मीडिया के सवाल पूछे जाने पर उन्होंने खुद को साध्वी बताया। सोशल मीडिया पर सबसे खूबसूरत साध्वी के तौर पर वायरल होने के बाद उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने की बात भी सामने आई है। इनका कहना है कि ये 2 साल पहले ही साध्वी बनी हैं और पूरे देश को भगवा रंग में रंगने की बात कर रही हैं। तो ये देखिए 2 साल पहले ही साध्वी बनी है, लेकिन कल से बहुत ज्यादा ट्रोल हो रही हैं क्योंकि जिस किसी ने भी इन्हें देखा है उसके बाद उनसे जो बातचीत की गई है उसके बाद उन्होंने जी मीडिया पर भी इस बात को कहा कि वो 2 साल पहले ही साध्वी बनी हैं और ये जो उनकी रील्स वायरल हो रही हैं ये 2 साल के पहले की हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रही हैं, लेकिन फिर उनका मन परिवर्तित हुआ और उन्हें ध्यान लगाना अच्छा लगने लगा और इसी वजह से 2 साल पहले ही वो साध्वी बनी है और पूरे देश को भगवा रंग में रंगने की बात कर रही हैं। लेकिन कल से जब से वो नजर आई हैं उसके बाद से सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है और ऐसे में उनकी कई रील्स कल से ही सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। तो ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि उनकी रील बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। ऐसे में बहुत सारे लोग सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि 2 साल से वो साध्वी बनी है और लगातार वो अब ध्यान और साधना में उनका मन लगने लगा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रही हैं और यही वजह है जो उनकी तमाम पुरानी जो रील्स हैं वो वायरल हो रही हैं। नैना दा कहना नी असी तेरा मुखड़ा देखदे रहना नी मेरी है ना इश्क दे तेरे दे रूह तो लेना तेरे हुस्न से जिंदगी हंसी तेरे हुस्न के आगे कोई हसीना कुछ भी नहीं। एक तरफ साध्वी का रूप, मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है, और दूसरी तरफ इंस्टाग्राम की वायरल इन्फ्लुएंसर। मैंने अपने काम को, अपने पिछले जो भी मेरा प्रोफेशन था वो सबको छोड़ के मैं इसमें आई। इन 2 तस्वीरों में जो महिला आप देख रहे हैं वो एक ही है, लेकिन एक ही महिला के 2 अलग अलग रूप हैं। एक में वो रील्स बनाती एक एंकर के तौर पर दिख रही हैं, तो दूसरी तरफ वो महाकुंभ में साध्वी बनकर वायरल हो रही हैं। आप जब जिंदगी में बहुत कुछ कर लेते हो, जब आपने एक्टिंग भी कर लिया, आपने एंकरिंग भी कर लिया, आपने देश विदेश भी घूम लिया है, आपने सब कुछ कर लिया है, उसके बाद ये रहता है कि आपको उसमें सुकून नहीं मिल रहा है। नाम है, शोहरत है, लेकिन सुकून नहीं है। फिर जब आपको भक्ति अपनी तरफ खींचती है ना, तो आपको धीरे धीरे सुकून मिलना चालू होता है। फिर आप लोगों से, काम से कट के और भगवान की शरण में, भजन कीर्तन में, मंदिरों में आके रहना चालू कर देते हो। तो ऐसा जिसकी किस्मत में लिखा होता है यहाँ से जुड़ना, वो जुड़ ही जाता है। महाकुंभ में पहुंचे लाखों साधु संत और साध्वियों में से सबसे ज्यादा वायरल अगर कोई साध्वी है तो वो है साध्वी हर्षा रिचारिया, जो कि महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े में शामिल है। वो खुद को आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज की शिष्या बताती हैं। यूं ना मुझको दूर कर, अब तो मुझको खुद में समा, भक्त वत्सलाय नमः, शीत कंठाय नमः। और महाकुंभ में अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चा में बनी हुई है। कई लोगों के मन में उन्हें देखकर सवाल है कि आखिर वो सन्यासी क्यों बनी। ऐसा ही एक सवाल एक यूट्यूबर ने भी किया, जिनका सवाल और जवाब वायरल हो गया। देखिए, वैसे तो जहाँ तक हमें लगता है कि हर कोई इस पूर्ण भव्य महाकुंभ का हिस्सा बनने वाला है, लेकिन जो नहीं भी बनने वाला है, जो नहीं आ सकता है, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि वो घर पे बैठे ना रहे, क्योंकि ये जो पल है ये 144 साल के बाद आए हैं, ये जो हमें अपनी जिंदगी में दोबारा देखने को भी नहीं मिलने वाले हैं, है ना। तो जहाँ भी जो भी है, देश में है, विदेश में है, वो सब घर से निकल के आए और इस अमृत धारा में, संगम की धारा में गोता लगाएं, स्नान करें और खुद को शुद्ध करें, रोग दूर करें, कष्ट दूर करें और ईश्वर का नाम जपें।
साध्वी हर्षा रिछारिया की बातें सुन लोगों ने उन्हें सन्यासिन मान लिया था, लेकिन तभी उनकी कई रील्स भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। वो रील जिसमें वो साध्वी जीवन से कोसों दूर नजर आ रही हैं और इसमें फिल्मी गानों पर रील से लेकर एंकरिंग तक शामिल है। बस साध्वी की इन्हीं रील पर बड़ी बहस शुरू हो गई। महाकुंभ 2025 में नागा साधुओं के साथ साथ साध्वियों की भी खूब चर्चा हो रही है। कुछ दिनों पहले एक साध्वी इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा छा गई। देखने में साध्वी का लुक काफ़ी पसंद किया लोगों ने और उसके बाद ये पूछना शुरू किया आखिरकार ये साध्वी क्यों बन रही हैं। इसके बाद कुछ वीडियोस भी वायरल हो जिसमें बताया गया इस साध्वी की ओर से कि वो पिछले 2 साल से इस तरफ हैं और साध्वी बनी हैं। लेकिन बाद में जब इंटरनेट पर और चीज़ें वायरल हुई और तो कुछ खुलासे भी किए गए। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और कोई साध्वी नहीं है। ये जो देख रखते हैं निरंजनी अखाड़ा, इसी निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई हैं। दरअसल हर्षा रिछारिया भोपाल की रहने वाली हैं। फिलहाल वो उत्तराखंड में रह रही हैं। हर्षा रिछारिया सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। इंस्टाग्राम पर हर्षा रिछारिया के लाखों फॉलोअर्स हैं। हर्षा का अपना यूट्यूब चैनल भी है और इससे पहले वो मॉडल, एक्टर और एंकर भी रह चुकी हैं। हर्षा रिछारिया ने दावा किया कि वो 2 साल से साध्वी बन चुकी हैं, लेकिन जब इस पर विवाद बढ़ने लगा तो उन्होंने बयान बदल कर कहा कि अब वो साध्वी बनने की तरफ है, लेकिन सनातन का प्रचार करने में लगातार लगी हैं। जी न्यूज़ पर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हर्षा है। आप भी भगवे में, मैं भी भगवे में। जी, हाउ इट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हुआ? ये लहर है ना अमृत की, ये जो बेला है जिसके लिए सब तैयार हैं, जिसके लिए हमारे चेहरों पे इतनी रौनक दिख रही है। साध्वी हर्षा रिछारिया के इंस्टाग्राम पर 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वो खुद को शिव की बड़ी भक्त बताती हैं। कृपा मुझ पे रखना, मेरी गलतियों को करके क्षमा। भक्त वत्सलाय नमः, शीतकंठाय नमः, कृपा मुझ पे रखना मेरी। भले ही हर्षा दावा करती हो कि वो 2 साल से साध्वी बन चुकी हैं, लेकिन उनके सोशल मीडिया पर अब भी उनकी एंकरिंग के वीडियोस हैं, जिसमें अब भी वो अपना काम करती दिख रही हैं। हालांकि उनके हाल ही के इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्हें महाकुंभ 2025 कार्यक्रम का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। इंस्टाग्राम पर उनके 2500 से ज्यादा पोस्ट हैं। प्रमोद शर्मा के साथ शरद अवस्थी, जी मीडिया।